दोस्तों, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी और हजारों करोड़ की कंपनियां आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में मात्र 7 रुपये 14 पैसे का एक ऐसा पेनी स्टॉक भी लिस्टेड है जिसके पास 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मजबूत ऑर्डर बुक मौजूद है और जो सरकार के बड़े बड़े अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। लगभग 281 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली इस माइक्रो कैप कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी दिलचस्प है। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि ये कंपनी आखिर क्या काम करती है और इसके फंडामेंटल्स निवेशकों को क्या इशारा कर रहे हैं। साल 1990 में बनी नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अहमदाबाद के मशहूर संभाव ग्रुप का एक हिस्सा है। यह कंपनी मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रियल एस्टेट के बिजनेस में शामिल है। इनका बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है। पहला है सरकारी अथॉरिटीज़ द्वारा निकाली जाने वाली किफ़ायती आवास योजनाएं यानी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जिन्हें यह कंपनी ईपीसी और पीपीपी मोड पर तैयार करती है। दूसरा है इनका खुद का प्राइवेट रियल एस्टेट वर्टिकल, जिसके तहत ये अपने लैंड बैंक का इस्तेमाल करके प्रीमियम अपार्टमेंट बनाने का काम करते हैं और अहमदाबाद में मौजूद अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को कॉरपोरेट्स को लीज पर देकर रेंटल इनकम कमाते हैं। गुजरात के रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट द्वारा इन्हें स्पेशल कैटेगरी और AA क्लास का अप्रूव ठेकेदार माना गया है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप पर नज़र डालें तो इनकी कुल कमाई का लगभग 90% हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू यानी कंस्ट्रक्शन के काम से आता है, जबकि 9% ब्याज और 1% रेंट से आता है। सेगमेंट के हिसाब से इनके कुल रेवेन्यू का 96% हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ा हुआ है। कंपनी के पास 639 करोड़ रुपए की एक बेहद मजबूत ऑर्डर बुक मौजूद है, जिसमें से लगभग 89% प्रोजेक्ट गुजरात में और 11% राजस्थान में चल रहे हैं। इनके बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन्होंने कटारिया ऑटोमोबाइल्स और निस्सू लॉजिस्टिक के लिए बड़े वेयरहाउस बनाए हैं। साथ ही सुजुकी के कर्मचारियों के लिए 5 बड़े डॉर्मेटरीज और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी डिलीवर किए हैं। हाल ही में इन्हें गुजरात हाउसिंग बोर्ड और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से झुग्गी झोपड़ी पुनर्निवास यानी स्लम रिहैबिलिटेशन और ग्रुप हाउसिंग फैसिलिटी के लिए बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। लेकिन दोस्तों, जहां ऑर्डर बुक इतनी शानदार दिखाई देते हैं, वहां पेनी स्टॉक और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े जोखिमों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क यह है कि इनका लगभग 89% बिजनेस सिर्फ एक राज्य यानी गुजरात पर निर्भर करता है। अगर वहां की सरकारी नीतियों या टेंडर में कोई बड़ा बदलाव होता है तो कंपनी के पूरे रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क इस कंपनी में ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रोजेक्ट्स के पूरे होने में देरी होना और कच्चे माल जैसे सीमेंट और सरिया की कीमतें बढ़ना बहुत आम बात है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा दबाव आ सकता है। साथ ही चूंकि यह माइक्रो कैप पेनी स्टॉक है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी का रिस्क भी बना रहता है और बड़े वॉल्यूम्स की हमेशा कमी बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कंपनी में फाइनली व्यू क्या है? नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का सरकारी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में मजबूत पकड़ होना, 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑर्डर बुक और संभाव ग्रुप का सपोर्ट इसे एक मजबूत और एक्टिव पेनी स्टॉक बनाता है। लेकिन सिंगल स्टेट डिपेंडेंसी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अपनी अनिश्चितता इसके लिए बड़े जोखिम है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की गहरी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है।